अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारे पास यूनिट नंबर 1 का जो कि आपका है एंशिएंट सिविलाइजेशन, उसका फर्स्ट टॉपिक है प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिसोर्सेज। हमारे पास जो आपका फर्स्ट चैप्टर है एंशिएंट सिविलाइजेशन, इस चैप्टर के अंदर हम जो पुरानी सिविलाइजेशंस हैं, जैसे डिफरेंट सिविलाइजेशन जो कि मतलब पाकिस्तान बनने से पहले या इस तरह से जो कंट्रीज़ हैं जैसे आज बनी हुई हैं, उनके बनने से पहले जो पहले तहजीबें चलती आ रही थी या जो पहले रस्म व रिवाज या जिस तरह के लोग चलते आ रहे थे, उनके बारे में इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से लोग थे और किस किस टाइम पर आए थे, और उस टाइम पर जो न्यू डिस्कवरीज़ उन्होंने की थी वो डिस्कवरीज़ किस तरह की थी, यहाँ वहाँ का कल्चर कैसा था, वहाँ पे किस तरह के लोग रहते थे और वो कैसे काम करते थे, उनका प्रोफेशन क्या था, इनके बारे में डिस्कस करेंगे इस यूनिट के अंदर। हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे इस लेक्चर में। हमारे पास प्राइमरी रिसोर्सेज, प्राइमरी सोर्सेज, प्राइमरी सोर्सेज हमारे पास वो सोर्सेज होते हैं जो कि सबसे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है और जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, वो हमारे पास प्राइमरी सोर्सेज में आ जाते हैं। वो सोर्सेज जिनको चेंज नहीं किया जा सकता, जो कि एज इट इज़ हमारे पास जैसे ही गिवन है वो वैसे ही प्रोवाइड किए जाते हैं। इट इज़ बेसिकली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। प्राइमरी सोर्सेज आर original documents that cannot be changed, can't be changed। हमारे पास जो प्राइमरी सोर्सेज हैं वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि चेंज नहीं किए जा सकते, जैसे ही गिवन है वो एज इट इज़ वैसे ही प्रोवाइड किए जाते हैं, वो हमारे पास प्राइमरी सोर्सेज में आ जाते हैं। और प्राइमरी सोर्सेज में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जैसे आपकी ऑटोबायोग्राफी हो गई, बायोग्राफी होगी, हमारे पास ऑटोबायोग्राफी होगी। उसके अलावा जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं या गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑर्डर्स होते हैं जो ओरिजिनल होते हैं और जिनको चेंज नहीं किया जा सकता, जो एज इट इज़ फॉलो करने पड़ते हैं, वो हमारे पास किस में आ जाते हैं, प्राइमरी सोर्सेज के अंदर। इसके एग्जांपल्स लिख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास प्राइमरी सोर्सेज की एग्जाम्पल आ गई डिफरेंट एग्जाम्पल्स में। इसका क्या है हमारे पास, जैसे सबसे फर्स्ट वन पे आ गया इसके एग्जाम्पल में ऑटोबायोग्राफी, ऑटोग्राफी एंड बायोग्राफी। ये हमारे पास पहला आ गया ऑटोग्राफी एंड बायोग्राफी। उसके अलावा इसके डिफरेंट आ गए स्टैटिस्टिक्स, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स और रिसर्चेस। ये हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स आ गई जो कि प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स के अंदर आती हैं, जो कि चेंज नहीं की जा सकती, जो एज इट इज़ गिवन होती हैं वो वैसे ही आगे प्रोवाइड की जाती हैं। इसी तरह हमारे पास सेकेंडरी रिसोर्सेज आगे, उससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि जो प्राइमरी रिसोर्सेज हैं ये यूज़ कहाँ किए जाते हैं, किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यूसेज या यूज़ ऑफ प्राइमरी रिसोर्सेज, ये भी आप हेडिंग दे सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गया फाउंडेशन ऑफ ओरिजिनल डिस्कवरीज।
रिसोर्सेज में आ गया। सबसे पहले जो इसका जो प्राइमरी सोर्स है वो इस्तेमाल किया जाता है, किस में यूज़ किया जाता है, फाउंडेशन ऑफ ओरिजिनल रिसोर्सेज, कि जो ओरिजिनल रिसोर्सेज हैं उसको बनाने में, उसको फाउंड करने में, उसको देखने में और उसको फिर एक ही कॉपी मतलब एक ही डाटा में या एक जगह पे सॉर्ट आउट करने में उसमें यूज़ किए जाते हैं। तो वो हमारे पास उसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, प्राइमरी सोर्सेज। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ गया न्यू डिस्कवरीज। न्यू डिस्कवरीज के लिए भी प्राइमरी सोर्सेज इस्तेमाल किए जाते हैं। जब भी किसी साइंटिस्ट ने या किसी रिसर्चर्स ने, चाहे वो आपके इन्वायरमेंटल रिसर्चर्स हों या किसी भी और चीज़ के रिलेटेड हो, उन्होंने रिसर्चेस करनी हो तो यहाँ डिस्कवरीज मतलब जो साइंटिस्ट मोस्टली न्यू डिस्कवरीज करते हैं तो उनकी रिसर्चेस के लिए भी प्राइमरी सोर्सेज यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्रेडिबल इंफॉर्मेशन। क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मीन्स कि हमारे पास वो इंफॉर्मेशन डेट कांट बी चेंज, जो चेंज नहीं हो सकती, जो जैसे है वो वैसे ही गिवन लेकर आगे उस पर फर्दर रिसर्च की जाती है, या जो वैल्यू रखती है, जो इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल हो, वो हमारे पास इसके अंदर प्राइमरी सोर्सेज के थ्रू गेन की जाती है, इसके थ्रू हम वो ले सकते हैं। सेकंड हमारे पास आ गया टॉपिक सेकेंडरी सोर्सेज। सेकेंडरी सोर्सेज आपके वो सोर्सेज होते हैं जो कि आपके मतलब जैसे प्राइमरी है आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर आता है और जो कि चेंज नहीं किया जा सकता। प्राइमरी सोर्सेज को जब फर्दर यूज़ किया जाता है डिफरेंट आगे मतलब डिफरेंट सोर्सेज के लिए या डिफरेंट आगे यूटिलाइज़ करने के लिए डिफरेंट वेज में, तो उसके लिए मैम सेकेंडरी सोर्सेज यूज़ करते हैं। इट यूज़ प्राइमरी सोर्सेज फॉर फर्दर रिसर्चेस। जो सेकेंडरी सोर्सेज हैं वो प्राइमरी सोर्सेज एक तो होते हैं और वो फर्दर रिसर्चेस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो आगे फर्दर रिसर्च करनी हो किसी भी इन्वायरमेंटल या मतलब किसी भी साइंटिस्ट ने, या उसी डाटा को वो प्राइमरी सोर्सेज के जो डाटा है इसके प्राइमरी सोर्स का इसी डाटा को फर्दर यूटिलाइज करते हैं। ये हमारे पास था सेकेंडरी सोर्सेज। इसके डिफरेंट एग्जांपल्स आ जाती हैं। एग्जांपल्स में जैसे आपका आ गया डायरीज, उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स आ गया हमारे पास, इसमें टेक्स्ट बुक आ गया, डॉक्यूमेंट्री रिसर्चेज आ गया और इंसाइक्लोपीडिया एंड डिक्शनरीज। ये हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल हैं सेकेंडरी सोर्सेज की, जिसमें डिक्शनरीज, डॉक्यूमेंट्री, डायरीज, टेक्स्ट बुक, इंसाइक्लोपीडिया डिफरेंट पॉइंट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फर्दर हम इसके जैसे इसके इस्तेमाल पढ़े हैं कि प्राइमरी जो हमारे पास सोर्सेज हैं वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं, इसी तरह सेकेंडरी सोर्सेज हैं कि सेकेंडरी सोर्सेज किस लिए यूज़ किए जाते हैं, उसको रीड कर लेते हैं। सेकेंडरी सोर्सेज, यूज ऑफ सेकेंडरी सोर्सेज। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, किसी भी टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी चीज़ के रिलेटेड जो हमने बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन लेनी होती है उसके लिए सेकेंडरी सोर्सेज इस्तेमाल किए जाते हैं
किसी भी चीज़ की बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन लेने के लिए कि वो हमारे पास उसका जो बैकग्राउंड था वो किससे लिंक करता था, या मतलब कहाँ से वो चीज़ ली गई। या प्लांट्स, जैसे अगर आप एग्जांपल के तौर पे कोई भी एक प्लांट ले लें तो उस प्लांट का कैसे वो उगे, या उसकी जो रूट्स थी वो कहाँ से डेवलप हुई। तो ये तमाम जो इंफॉर्मेशन गेन की जाती है ये सेकेंडरी सोर्सेज से गेन की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया आर्ग्यूमेंट्स एंड आइडियाज़। आर्ग्यूमेंट्स एंड आइडियाज़ मीन्स के हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं किसी की बातचीत का मतलब ज़रिया हो गया, या किसी के बातचीत के रिलेटेड, या कोई भी आर्ग्यूमेंट्स मेनली कहते हैं बहस को, और आइडियाज़ उससे जो आइडियाज़ मिलते हैं जो न्यूली इन्वेंट करने के या डिस्कवरीज़ के या उसको चेंज करने के, किसी भी आइडिया की, किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को चेंज करने के जो आइडियाज़ होते हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, उनके लिए भी सेकेंडरी सोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड, इसी तरह हमारे पास आ गया कॉन्ट्रास्ट योर आर्ग्यूमेंट्स एंड फाइंड इंफॉर्मेशन which can't access directly। हमारे पास इसमें आ गया कॉन्ट्रास्ट और आर्ग्यूमेंट्स मीन्स के, जैसे आपने देखा कि सेकेंडरी सोर्सेज जो हैं उससे हम बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, आर्ग्यूमेंट्स और आइडियाज़ ले सकते हैं। उसी तरह जो आपके अपने आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, आपकी अपनी जो बात होती है उसका आप कंट्रास्ट भी कर सकते हैं दूसरे से रिलेटेड, या दूसरी लोगों की बात से रिलेटेड आप कंट्रास्ट कर सकते हैं कि उसमें और आप में मतलब क्या बातचीत का कहाँ पे फ़र्क आया, किन आइडियाज़ में या किन पॉइंट्स में डिफरेंस आया, उसके बारे में भी डिस्कस हो सकता है। उसके बारे में भी इसको भी देख सकते हैं। ये हम किससे देखते हैं? सेकेंडरी सोर्सेज के इस्तेमाल से। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि आपकी वो इंफॉर्मेशन जिस पे आप इजीली असेस नहीं कर सकते, आप इजीली उस इंफॉर्मेशन तक नहीं पहुंच सकते, तो उसके लिए भी सेकेंडरी सोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है, वो इंफॉर्मेशन के लिए जो आपको चाहिए होती है लेकिन आप डायरेक्टली वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आज का टॉपिक जिसमें हमने प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज के बारे में पढ़ा, इसके डिफरेंट एग्जांपल्स देखी और डिफरेंट इसके आगे यूजेस देखे कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है और क्यों इस्तेमाल होता है। उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की इन पॉइंट्स की समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट की, किसी टॉपिक की समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।